तभी टुनटुनी अपने पति टुन्ना चिरा के साथ अपने घोंसले की तरफ आती है और अपने पति टुन्ना चिरा से कहती है, आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। तब टुन्ना चिरा कहता है, हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे में टुनटुनी चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में कौवों के अंडे हैं। इधर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, देखा, हम घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ, चलो फिर आज सेब की बाग की तरफ दोनों साथ साथ चलते हैं। और वो ऐसे ही बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहे। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था अपने बच्चों का अंडे से निकलने का। दिन रात गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टुनटुनी चिड़िया को इंतजार था। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्ना चिरा से कहती है, सुनो जी, अंडे से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज आ रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि दोनों बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और फिर चिड़िया अचानक से अपने बच्चों को काला देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मेरे बच्चे इतने काले क्यों? ये तो कालू कौवे की बच्चे लग रहे हैं। ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये कहकर वो रोने लगती है। तभी टुन्ना चिरा कहता है, ऐसा मैंने सुना था कि कौवे अपने बच्चों को चिड़िया के घर रखाते हैं, शायद उनका ही काम है। तभी चिड़िया कहती है, भला कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, कौवा ऐसा करते हैं। देखो मासूम छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने ही बच्चे समझ के दाना खिला दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने चोंच से उन बच्चों को दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं। इन अंडों से अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है, हमारे बच्चे निकल आए हैं। मैंने देखा है टुनटुनी चिड़िया को उनको दाना खिला रही थी। तभी गौरी कौवी कहती है, चलो फिर चलते हैं। फिर दोनों टुनटुनी चिड़िया की घर की तरफ चले जाते हैं। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? टुनटुनी चिड़िया चुप रहती है, लेकिन टुन्ना चिरा उनकी चाल देखकर समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने मेरे अंडों के जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अपने बच्चे को लेने। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे बहुत इंतजार था इन बच्चों की। लम्हा लम्हा मैंने इंतजार में गुजारा है। मुझे काले बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर
तभी गौरी कौवी टुनटुनी से कहती है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने को, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। मुझे मेरे बच्चे दे दो, ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से गुस्से में कहती है, तुम दोनों यहाँ से जाते हो या नहीं? फिर गौरी कौवी और कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चे से बढ़कर प्यार देती है और अपने पति के साथ उन बच्चों को लेकर खुशी खुशी रहने लगती है।